नमस्कार साथियों, आज हम राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सहित चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना इस तरह से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। भारत के संविधान के निर्माण के जो आदर्श है उसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना, 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? पहला विकल्प है, इसकी विधान मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा चुनी जाती है। दूसरा है, ये राज्यों का एक संघ है। तीसरा है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं। चौथा है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का प्रमुख जो है वंशानुगत पद नहीं है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। पहला विकल्प है बिल्कुल गलत। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी सही नहीं है। भारतीय राज्य किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य? नहीं। अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य? नहीं। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य? नहीं। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, वो निर्वाचित होता हो, निर्वाचित, वो गणतंत्र कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। तो और प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द संविधान की प्रस्तावना में है। लोक कल्याण, ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना या जिसे उद्देशिका कहते हैं को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। फ्रांसीसी क्रांति, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की धारणा, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, रूस से संबंधित, जिससे 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का संकल्पना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में चीन की क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं झलकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श प्रस्तावना में वर्णित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने संवैधानिक राजतंत्र नहीं है ये, वंशानुगत लोकतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक राजतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक गणतंत्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। भारत और इंडिया। भारत और इंडिया भारत के संविधान की प्रस्तावना में नाम उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित जो कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है 26 नवंबर 1949। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। संविधान लागू होते ही यानी कि 26 जनवरी 1950, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। संविधान की उद्देशिका में सिर्फ एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ उसके अंतर्गत संविधान की उद्देशिका में संशोधन समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। पूजा की समानता उपलब्ध कराने के लिए भारत की संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, अर्थात वायदा नहीं करती है। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। समाजवादी ये 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी 1976 में, ये भी 1976 में जोड़ा गया। 26 नवंबर 1949 को वर्णित
कौन से शब्द सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जैसे कि लघु संविधान की उपमा दी गई है। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका या जिसे प्रस्तावना कहें, उसमें संशोधन किया गया था। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। प्रजातंत्र या जिसे लोकतंत्र कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना के जो शुरू के शब्द हैं, हम भारत के लोग, संविधान के प्राधिकार स्रोत हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी धर्मों या सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। एकेश्वरवाद नहीं, ये नहीं है। सभी धर्मों की अस्वीकृति, ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की मूल कुंजी है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा के सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का ये कथन है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में न्यायपालिका में समय समय पे जो हुआ उसके बारे में, बेरुबारीवाद 1960 में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन 1973 केशवानंद भारती वाद में न्यायपालिका ने अपना निर्णय पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग यानी कि मूल ढांचा माना। न्यायपालिका के अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, मूल ढांचे के विस्तार एवं मजबूतीकरण के लिए संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका के अनुसार प्रस्तावना का उपयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। प्रस्तावना का उपयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, ने प्रस्तावना को संविधान की जन्मदिन कुंडली कहा है। संविधान की जन्म कुंडली कह सकते हैं। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।